बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नादरीन, ब्रिक्स दुनिया का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक अलाइंस है और ब्रिक्स के अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के ममालिक आते हैं। अब ये इतना बड़ा ग्रुप है कि दुनिया की जो 8 अरब की आबादी है, इसमें से 3.2 बिलियन की जो आबादी है वो ब्रिक्स के मुल्कों से ताल्लुक़ रखती है और दुनिया की जितनी भी ज़मीन है उसमें से 26.7% जो ज़मीन है वो ब्रिक्स ममालिक के पास है और दुनिया की जो 41.5 बिलियन की आबादी है वो डायरेक्टली ब्रिक्स अलायंस का हिस्सा है। उनके ममालिक जो है वो ब्रिक्स अलायंस का हिस्सा है। अब इस अलायंस की जो टोटल नॉमिनेटेड कंबाइंड जीडीपी है ना, वो है $28.6 ट्रिलियन, जो कि 26% दुनिया की ग्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका बनता है, $28.6 ट्रिलियन। तो ये एक बहुत बड़ा अलायंस है असल में। और इस वक्त दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने, मज़ीद जो मुल्क हैं उन्होंने इसके अंदर शमूलियत अख्तियार करने के लिए एप्लीकेशंस भी दी हुई हैं और गौर भी हो रहा है उनको इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि जिस रफ्तार से ब्रिक्स के ममालिक की इकोनॉमी बढ़ रही है, इससे एस्टीमेट यही किया जा रहा है कि 2050 तक दुनिया की जो इकोनॉमी होगी उसको ब्रिक्स ही डोमिनेट कर रहा होगा। यानी यूँ समझें कि ये फ्यूचर का G7 है। इस वक्त जो आप G7 देख रहे हैं ना, ये असल में पुराने ज़माने का G7 है। जब सोवियत यूनियन के ज़माने में ये बना था तो ये उस ज़माने का G7 है। उस वक्त यही बड़ी इकोनॉमीज होती थी। आज की दुनिया डिफरेंट है। आज की दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर्स इमर्ज हो गए हैं जो कि असल में G7 के ममालिक से भी ज़्यादा पावरफुल हैं इकोनॉमिकली। तो वो जो पुराने अलाइंसेस जो कि अमेरिका ने बेसिकली बनाए हुए थे वो डाउन जा रहे हैं, नए इमर्ज हो रहे हैं। तो ब्रिक्स को असल में जो G7 है और G5 इनका अल्टरनेट कंसीडर किया जा रहा है। तो इसीलिए दुनिया के बहुत सारे ममालिक इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। अब हमारे रीजन के अंदर इंडिया इसका हिस्सा है और चाइना, ये दो ममालिक जो हैं ये ब्रिक्स के मेंबर हैं। लेकिन ब्रिक्स ने अगर ग्रो करना है, जो कि उसने करना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स में, मंशूर में ये बात है कि उसने ग्रो करना है, तो उसको अपने अंदर मज़ीद ममालिक को शामिल करना पड़ेगा। दुनिया के मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक को शामिल करना पड़ेगा ताकि ब्रिक्स का जो इन्फ्लुएंस है ये दुनिया के दीगर मकामात पर भी फैले। मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर आप देखें तो आसियान में कोई मुल्क ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखें तो सेंट्रल एशिया का कोई मुल्क ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखें तो यूरोप के अंदर कोई ख़ास ब्रिक्स की हमें प्रेजेंस नज़र नहीं आती। अफ्रीका के अंदर ले दे के साउथ अफ्रीका बचा हुआ है, वो है मेंबर। बाकी तो बहुत सारे और भी ममालिक हैं जो कि ब्रिक्स का मेंबर बन सकते हैं लेकिन है नहीं। मिडल ईस्ट के अंदर बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं लेकिन वो ब्रिक्स के अंदर है नहीं। सऊदी अरब और ईरान आना चाहते हैं, उनको इंक्लूड करने पे गौर किया जा रहा है और इस हवाले से बातचीत काफ़ी आगे भी बढ़ चुकी है। ये दो ममालिक जो है हो सकता है ये ब्रिक्स का हिस्सा जल्द ही बन जाए। लेकिन हमारे रीजन की जहाँ तक बात है ना, साउथ एशिया की, तो दो मुल्क ऐसे हैं जो कि ब्रिक्स का हिस्सा बन सकते हैं। अब वो अपनी इकोनॉमी की वजह से नहीं बन सकते, उनको ब्रिक्स के अंदर शामिल करने के पीछे स्ट्रेटेजिक रीजन है बेसिकली, और इस पे कंसीडरेशन हकीकतन हो रही है कि इन ममालिक को शामिल किया जाए। इनकी जो इकोनॉमी है उस वजह से नहीं, स्ट्रेटेजिक अहमियत इन दोनों ममालिक की ऐसी है जिस वजह से इनको शामिल करने के लिए गौर हो रहा है। एक तो पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान तो कोई बड़ी इकोनॉमी नहीं है, बल्कि उल्टा वहाँ पर तो बेल आउट पैकेजेस ले लेके काम चलाया जा रहा है आईएमएफ से। तो आप सोच रहे होंगे कि ब्रिक्स को इसकी क्या ज़रूरत है कि इसको ब्रिक्स में शामिल होने के लिए बातचीत हो रही है। तो इसका प्योरली जो रीज़न है वो असल में इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है पाकिस्तान की। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कुछ अर्सा पहले खबर लगाई कि स्पेकुलेशन राइफ ओवर पाकिस्तान ज्वाइनिंग ब्रिक्स, और साथ में नीचे लेकिन वो ये भी लिख रहे हैं कि कंट्री इज स्ट्रगलिंग टू रिवाइव आईएमएफ लोन प्रोग्राम वर्थ $6.5 बिलियन। वैसे वो जो आईएमएफ का प्रोग्राम है वो तकरीबन हवा में तहलील हो चुका है, दबरदूस यूँ समझे, क्योंकि पाकिस्तान की जो बजट बनने वाली है वो आईएमएफ के बिना बजट बनने वाली है। ये जो आइंदा बजट उसकी जून के अंदर पेश की जाएगी।
तो वो IMF के बिना पेश की जाएगी। तो इकोनॉमिकली ब्रिक्स को कोई अट्रैक्शन नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि कोई बहुत बड़ी मुआशी ताकत है तो उसको शामिल कर ले, लेकिन स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसकी जो है अहमियत, इसकी जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से बहुत सारे जो ममालिक हैं ब्रिक्स के, ख़ासतौर पर चाइना, वहाँ के कुछ माहिरीन समझते हैं कि अगर पाकिस्तान ब्रिक्स के अंदर आता है तो इट विल बी गुड फॉर द रीजन। लेकिन इसके साथ साथ बांग्लादेश के अंदर भी कुछ माहिरीन ये आइडिया दे रहे हैं कि बांग्लादेश को ब्रिक्स का मेंबर क्यों नहीं होना चाहिए, और वहाँ पर भी जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत है। द बिजनेस स्टैंडर्ड ने आज खबर लगाई है कि वाई बांग्लादेश शुड बी ऑफर्ड टू ज्वाइन ब्रिक्स। एक आइडिया फ्लोट किया गया है। SM सैफी इस्लाम साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर आर्ग्यूमेंट रेज करने की कोशिश की है कि बांग्लादेश को ब्रिक्स के अंदर शमूलियत अख्तियार करनी चाहिए और ब्रिक्स को बांग्लादेश को ऐड करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि टू कम्प्रीहेंड द ब्रिक्स फ्रेमवर्क एंड द ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप इट इज़ क्रूशियल टू कम्प्रीहेंड द रीज़न वाई बांग्लादेश वुड ज्वाइन द ब्लॉक। और इसके पीछे वो मुख्तलिफ जो है वो थ्योरीज बता रहे हैं अपनी कि इस वजह से बांग्लादेश को ब्रिक्स के अंदर होना चाहिए। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे उनकी बात लगी और मैं उनसे एग्री भी करता हूँ, वो ये वाली उनकी बात है, जैसा कि द बिजनेस स्टैंडर्ड लिख रहा है कि सेकंड, बांग्लादेश जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इज अ क्रूशियल फैक्टर फॉर ब्रिक्स टू कंसीडर फॉर मेंबरशिप due to the fact that it shares land borders with Myanmar, which connects Southeast and Western Asia and India. A BRICS member and significant player, Bangladesh maintains 3 seaports, Chittagong, Mogla and Payara, out of the Bay of Bengal 12. बे ऑफ बंगाल के 12 में से 3 सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स बांग्लादेश के पास है। तो अगर बे ऑफ बंगाल के रीजन को कंसीडर किया जाए या आसियान को अगर आप देखते हैं तो आसियान का दरवाज़ा बांग्लादेश है बेसिकली, क्योंकि इसका बॉर्डर म्यांमार से लग रहा है और म्यांमार के पास तो मतलब उस लेवल के पोर्ट्स नहीं है ना। मतलब बांग्लादेश तो यूँ समझें कि हब है, सेंटर में आता है। ब्रिक्स का मेंबर इंडिया ऑलरेडी उसके पड़ोस में, और उसके साथ उसका बॉर्डर लगता है, एक लंबा बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ, और फिर उसका इन्फ्लुएंस बे ऑफ बंगाल के ऊपर। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं, आसियान, बे ऑफ बंगाल और इंडिया, जिस वजह से बांग्लादेश एक आइडियल कैंडिडेट बन सकता है ब्रिक्स के अंदर शामिल होने के लिए। और अगर बांग्लादेश ब्रिक्स का मेंबर बनता है तो यकीनी तौर पर ये उसकी इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट भी दे सकती है बात। अच्छा, इस ब्रिक्स अलायंस का एक अपना बैंक भी है, वैसे इस ग्रुप का अपना बैंक भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसको कहते हैं। और वो जो बैंक है ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए लोन्स और गारंटीज भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ग्रो करने के लिए, मेंबर ममालिक को ग्रो करने के लिए या रीजन के दूसरे ममालिक को ग्रो करने के लिए ब्रिक्स एक बड़ा ज़बरदस्त रोल इस हवाले से भी प्ले कर रहा होता है कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, चीप इंटरेस्ट रेट्स पर लोन प्रोवाइड करता है। और बांग्लादेश ब्रिक्स के इस बैंक का मेंबर भी है। 2 साल पहले 2021 में बांग्लादेश मेंबर बना था। उस वक्त द बिजनेस स्टैंडर्ड ने ही रिपोर्ट किया था कि बांग्लादेश गेट्स ब्रिक्स बैंक मेंबरशिप। तो ये ऑलरेडी इसका किसी न किसी हवाले से हिस्सा ज़रूर है बांग्लादेश ब्रिक्स अलायंस का। लेकिन फॉर्मली अगर बांग्लादेश इस ग्रुपिंग का मेंबर बन जाता है तो ये बांग्लादेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक माइलस्टोन होगा।